आचार्य जी, आप जब मैं आप कहता हूं तो आपकी पार्टी कहती है मोदी तेरी कब्र खोदेगी, तो वहीं प्रधानमंत्री खुद सुधांशु जी जवाब देते हैं, तुम कहते हो मेरी कब्र खोदेगी, मेरा तो कमल खिल रहा है, देश मेरा कमल खिला रहा है। आचार्य जी, पहले आपसे पूछता हूं, पहली बात, क्या यह प्रधानमंत्री के लिए बोलना चाहिए? और बोल दिया सोच समझ के, बिना सोचे समझे, तो प्रधानमंत्री ने तो उसको पॉलिटिकली यूज करके आपको बोला आप मेरी कब्र खोदते रहो, मैं तो कमल खुदा रहा हूं, मैं तो कमल फैला रहा हूं। देखिए ऐश्वर्या जी, क्या है कि प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी का नहीं होता, प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है। प्रधानमंत्री ये बोलते हुए नहीं सोचते हैं क्या आचार्य जी? प्रधानमंत्री जी का सम्मान सबको करना चाहिए और प्रधानमंत्री जी का सम्मान सब करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, राजनीतिक कब्र खोद के आंदोलन आप होते हैं, सम्मान कर रहे हैं आचार्य जी? नारे लगाए जाते हैं, मैं इन नारों से सहमत नहीं हूं, मैं इनका समर्थन नहीं करता। मैं पहले ही कह रहा हूं, स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि मैं ऐसे नारों का समर्थन नहीं करता जिसमें यह कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी की कब्र खोदी जाएगी। लेकिन कब्र खोदने का तात्पर्य ऐश्वर्या जी ये नहीं है कि उनको कोई मारने के बाद कब्र में दफनाए जाने की बात हो, ऐसा नहीं है। ये एक नारे हैं। ऐसे ही जो अभी सुधांशु जी कहीं मेरे दूसरे चैनल पर थे, वो कह रहे थे कि अभी एक नारा लगाया गया कि जो हिटलर की बात करेगा वो हिटलर की मौत मरेगा, ये भी नारा है। और नारे तो बहुत थे, सिंहासन खाली करो के जनता आती है, ऐसे बहुत से नारे हैं जो आंदोलनों में चलते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की किसी भी बयान, तो क्या आप कह रहे हैं, इस तरह के किसी भी नारे से मैं सहमत नहीं हूं, मैं उसका समर्थन नहीं करता। लेकिन क्या ये नारेबाजी सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही हो रही है? क्या ये नारेबाजी विपक्ष की तरफ से हो रही है? क्या ये जो भाषा की मर्यादाओं का उल्लंघन हो रहा है, ये क्या केवल कांग्रेस और विपक्ष की तरफ से हो रहा है? ये बीजेपी के नेता भी बहुत कर रहे हैं। और मैं किसी भी पुरानी बात को दोहराना नहीं चाहता कि प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने भी बहुत बार इस तरह की बातें की हैं। लेकिन मैं फिर भी ये कहता हूं कि जो अतीत हो गया उसको छोड़िए, वर्तमान में हम इस देश के लोकतंत्र को अगर मजबूत करना चाहते हैं तो हमें सबको एक बात सीखनी पड़ेगी और एक बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, स्वीकारनी पड़ेगी कि हम सत्ता में हो या विपक्ष में हो, हम अपने विरोधी नेताओं का आपने बहुत सुंदरता से इसको सही कह दिया। तो आपका तो कहने का मतलब, आप कह रहे हो, आप